नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चश्मा। मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। इस समय भारत में राजनीतिक उठक पटक कई सालों से खूब देखी जा रही है। कहीं सरकार तोड़ मरोड़ के बन रही है तो कहीं विधायक को ईडी और सीबीआई के जांच के धमका के डरा के उन्हें अपने पाले में लाया जा रहा है। ऐसा एक और मामला आया है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिरी, उसके बाद फिर से वहां कमल खिला। मामा सत्ता में आए तो वहां ज्योतिराज सिंधिया का एक वोट बैंक, एक उनके साथ विधायक जो पूरे थे, उन्होंने भाजपा का दामन थामा। उसके बाद वहां कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भाजपा की सरकार बनी। अब एक और नया मामला आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उनकी टीम हमेशा बताती आती है कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ युवा नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी के असफल होने के बाद वहां युवाओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर दिया जा रहा है तवज्जो तो केवल राहुल गांधी। अब ऐसा ही एक राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है राजस्थान का। राजस्थान में सचिन पायलट छोड़ चुके हैं पार्टी छोड़ी नहीं है अभी आधिकारिक रूप से, लेकिन जिस तरीके से 19 विधायक लेके वो दिल्ली रवाना हुए थे, कयास लगाया जा रहा था भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन अभी तक भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। और उनकी स्टेटमेंट भी जो सामने आए हैं उसमें कहा भी गया है कि मैं जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, जीता था, उस पाले में नहीं जाऊंगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि सोने के चम्मच से खाना खाने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले क्या जाने राजनीति, उससे नहीं होगी राजनीति। सबसे दिलचस्प किस्सा यह है, इस पूरे संग्राम में सचिन पायलट की पत्नी भी कूद चुकी हैं। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए सचिन पायलट के संघर्षों के दिनों की तस्वीर साझा की। इसके बाद अब जो सचिन गुट के लोग थे वो काफी उनके समर्थन में उठ के आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह देखे जा रहा है, सचिन पायलट राजस्थान ही नहीं, कश्मीर की एक राह भी बनने जा रहे हैं। कश्मीर की राह इसलिए कह रहे हैं कि जो सचिन की पत्नी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मुखिया जो हैं उनकी बेटी हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 370 धारा हटने के बाद जिस तरीके से कश्मीर में वहां की नेताओं को नजरबंद किया गया था क्योंकि वो लोग विरोध किए थे, उसके बाद से लॉकडाउन लग गया था देश में, उन्हें फिर नजरबंद से छोड़ा गया। लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमेशा विवादों के लिए जानी जाती है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा। अब तक वहां चुनाव भी नहीं हुए। अगर शायद लॉकडाउन ना होता तो अभी तक चुनाव कश्मीर में भी हो गया होता। अब कयास यह लगाया जा रहा है कि सचिन को भाजपा अपने पाले में लेने के बाद अब वो कश्मीर की राह भी आसान करेगी। अगर साथ ना आके नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें बाहरी सपोर्ट तो जरूर करेगी। सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि अगर पूरे समीकरण की बात देखी जाए तो 101 विधायक जिसके पास रहेंगे राजस्थान में वह बहुमत में रहेगी। वहीं अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिखी है विधानसभा अध्यक्ष को। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी रेगुलेशन के रूल के हिसाब से उनके 19 विधायक की सदस्यता रद्द की जाए। अगर इस स्थिति में अगर मान लिया जाए कि 19 विधायक जो हैं, 19 विधायक सचिन पायलट के खेमे के, उनकी सदस्यता चली जाती है, फिर आंकड़ा पहुंच जाता है 181, यानी 91 विधायक जिनके पाले में रहेंगे उनकी सरकार बनी रहेगी। अगर बात की जाए तो इस समय वर्तमान समय में जो स्थिति है सचिन पायलट के पास 19 और 3 निर्दलीय, तो बात करें 19 और 3 22 की, और अगर दूसरा पक्ष बात करें अशोक गहलोत की तो 101 विधायक हैं। तो इस स्थिति में अगर 19 की अगर सदस्यता जाती है तो सचिन के खेमे में 3 विधायक बचते हैं, और वहीं भाजपा के 75 और 2 ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया वो किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे। तब भी सचिन पायलट सरकार नहीं गिरा पाएंगे, अशोक गहलोत की सीटें बची रहेंगी। क्योंकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में एक पूरा भाजपा और कांग्रेस की एक अच्छी खासी सीट थी, बहुमत किसी भी पार्टी की नहीं आई थी उसमें, जिसमें कुछ पार्टियों के साथ बीएसपी सपा के साथ कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद
ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक अपना वोट बैंक है, उनके एक लॉबी है, क्योंकि यूथ कांग्रेस में जिस तरीके से वो थे इसलिए विधायक को ले जाने में सफल है और सरकार गिर गई। अगर बात की जाए मीना और जाट वोट बैंक की, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सचिन पायलट के लिए, क्योंकि सचिन पायलट के पास मीना वोट बैंक और जाट वोट बैंक की बहुत अच्छी लॉबी है। और जिस तरीके से वसुंधरा राय सिंधिया जब मुख्यमंत्री थी, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ बिल्कुल बचाने की बात हो, यूथ कांग्रेस का झंडा घर घर तक पहुंचाने की बात हो, सचिन पायलट बखूबी निभाते आ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि क्या ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक मामला और ताजा आया है। आप जानते होंगे रायबरेली अमेठी हमेशा से चर्चित और सबसे वीआईपी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। वहां सबसे पुराने उनके खेमे के कांग्रेस के सिपाही अखिलेश सिंह की बिटिया भी अब बगावत पे हैं, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी का झंडा अपने पूरे कार्यक्रम से निकाल दिया। साथ में उनका ट्विटर हैंडल भी था अदिति सिंह INC, वो भी हटा दिया है। तो तीनों के ट्वीट की बात की जाए तो तीनों में एक सिमिलर चीज दिखती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। दिलचस्प बात यह अब सामने आ रही कि आखिर कांग्रेस किस राह पे चली जा रही है, क्योंकि जिस युवा नेतृत्व की बात राहुल खुद करते हैं, अब उन्हीं कांग्रेस पार्टी में उनके युवा उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसी तमाम राजनीतिक घटनाओं के साथ फिर जुड़ूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।